हेलो हाय दोस्तों, बी के एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं पाई चार्ट वाले क्वेश्चन डीआई के, जो टेट की एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये 15 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आपको एक एक बाई स्टेप समझाते हैं और चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, उत्पादन से अधिक मांग रखने वाली कंपनियों का मांग से अधिक उत्पादन करने वाली कंपनियों से अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ गौर से समझना। देखिए, उत्पादन से अधिक मांग रखने वाली कंपनियां, तो देखो मांग ये दी गया है, उत्पादन ये दिया गया है। तो इसकी मांग कितनी है? 3300 है। और उत्पादन कितना है? 2200। तो ये मतलब है कि कम उत्पादन से अधिक मांग रखने वाली, ये उत्पादन से अधिक मांग रखती है। ए नंबर, देखो इसकी मांग कम है, उत्पादन अधिक है, तो ये वाली नहीं लेंगे। देखो इसका उत्पादन कम है और मांग ज्यादा है, तो कैट। अब देखो इसका मांग कम है, उत्पादन ज्यादा है। ऐसी इसका है कि मांग अधिक है और उत्पादन कम है, तो ये वाली ले लेंगे। तो ये कितनी हो गई? ऐसी कंपनियां हो गई अपनी कितनी? 3। अनुपात, अब जब ये 3 है तो मांग से अधिक उत्पादन रखने वाली कंपनियां 2 हो जाएंगी, क्योंकि अपन ने तो वही छोड़ी है जो उससे कम रखती है। तो 2, ये रहा इसका आंसर, 3:2। डॉग नंबर। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एक, ये यूपी उसका एसएससी एसआई का क्वेश्चन है, सीजीएल लेवल का। ये आया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो, 5 कंपनियों की औसत मांग और उनके कुल औसत उत्पादन में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, औसत मांग और औसत उत्पादन, पहले की कितनी है? ए कंपनी की मांग तो 3300, 3300 प्लस दूसरे की 1200 प्लस तीसरे की कितनी है? 3000, 3000 चौथे की 600 और इसकी है 2500। अब वो कह रहा है कि इनका औसत ज्ञात करना है। तो कितनी कंपनियां हैं? 1 2 3 4 5। तो जोड़ के सभी का क्या कर देंगे? भाग 5 का औसत निकालना है अपन को। देखो 00 00 00 सभी में है, तो 00 यहाँ लगा देंगे। अब देखो 5 और 6, 6 5 11, यहाँ पे 0 है। 11 12 13, 13 14 15 16, 16 की 6 हासिल 1, 3 3 दूनी 6 7, 7 3 10 बटे 5, 5 का भाग 2, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 2120 रुपए। मांग तो अपन ने निकाल ली 2120 रुपए। अब निकाल लेते हैं उत्पादन। उत्पादन देखिए कितना है? 2200 प्लस 2700 प्लस 1500 प्लस 1800 प्लस 1000, सबका बटे में 5, क्योंकि अपन को निकालना है औसत। 00 सबके पीछे है, 00 लगा देंगे। 0 8, 8 5 13, 13 7 20, 20 2 22, 22 की 2 हासिल
2, 3, 4, 5, 7, 9। कितना? 5 का भाग दे दो। 5 एकम 5, 4 बचा 15, 40, 5 को 20। ये कितना आ गया? 1820। अब इनका निकालना है अंतर। देखिए ये सब आ गया, तो 2120 यहाँ पे लिख लेंगे और 1840 निकाल दो। एक हासिल यहाँ ले लेंगे, 12 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ 10 बचा, यहाँ 2 बचा, तो कितना? 280। कैट नंबर। कितना सिंपल सिंपल सवाल था। 5 कंपनियों का कुल औसत मांग और उनके कुल औसत में उत्पादन का अंतर बताना है। तो पहले पूरी जितनी मांग है सभी को जोड़ लेंगे, और 5 कंपनियां हैं, 5 का भाग दे दिया अपन ने, तो ये अपना एवरेज निकल आया। और इसमें निकल आया क्या? ये उत्पादन अपना। तो जितने उत्पादन है उसको जोड़ लेंगे, 5 का भाग दे देंगे, दोनों का अंतर कर देंगे, तो अपना ये आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपनी ई की मांग की तुलना में कंपनी डी का प्रतिशत क्या होगा? अब देखो, कंपनी ई की मांग कितनी है? 2500। कंपनी डी की मांग कितनी है? 600। अब कह रहा ई की तुलना में पूछ रहा है, तो डी की, तो डी को रखेंगे कहाँ? ऊपर, गुणे 100 बटे कितना जाएगा? 2500। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। 25 चौको 100, 6 चौको 24, ये आ गया अपना 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी बी और डी की औसत मांग और औसत उत्पादन का अनुपात बताइए। ओनली बी और डी की औसत मांग, तो औसत मांग इनकी कितनी है? बी और डी की, बी ये है और डी ये है, तो 1200 ये है, 600 ये है, तो कितनी हो गई? 1800। मांग पूछ रहा है औसत, 2 का भाग दे देंगे, 2 नम 18, 900। ये आ गई अपनी मांग। और उत्पादन देखो, 2700 ये है, 1800 ये है, तो जोड़ लो यहीं पे, 7 दूनी 14, 4500 हो गया। 4500 में 2 का भाग दे देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2250। अब इनका पूछ रहा है वो उत्पादन, तो निकाल लीजिए। 900 अनुपात 2250, जीरो से जीरो खत्म। अब काट लो 5 से, 5 से काटेंगे से तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 4 पनट्टे 40 अनुपात, ये भी 5 से कट जाएगा। 5 को 20, पचम 25, 9 दूनी 18, 9 पना 45, तो कितना आ गया? 2:5। ये वाला राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फैक्ट्री में मांग और उत्पादन का अनुपात अधिक है? मांग और उत्पादन का अनुपात अधिक है, ये तो भाई पूरा निकालना पड़ेगा। मांग देखिए इसमें कितनी है? 3300। डबल जीरो। उत्पादन कितना है इसका? 2200। डबल जीरो से डबल जीरो, 11 थी 33, 11 दूनी 22। ये किसका निकल आया? ए का। ऐसे निकाल लेंगे बी का। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, यहीं से निकालो डायरेक्ट, तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 नाम 27, 3 चौक 12, 3 नाम 27।
अब इसके बाद में यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, यहाँ 30 है, 15 दूनी 30, 2:1, सी का निकल आया। डी का निकाल लो। डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, 6 कम से 6 दूनी वो क्षेत्र का 18, 1:2 निकल आया डी का। हम निकाल लेंगे ई का। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25, 5 दूनी 10। अब बताइए किसका उत्पाद अनुपात अधिक है। देखिए इसमें है तो बी का, मगर बी ऑप्शन में नहीं है। क्या है ऑप्शन में? ई ऑप्शन में है। ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा ई है ऑप्शन में है। तो ई है तो ई का लगा देंगे सबसे अधिक। हम आशा करते हैं कि आपको ये पाई चार्ट समझ में आ गया होगा, तालिका। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम पर डे क्लास ये अपनी 7 बजे आती है और एक ग्राफ आपको सिखा के जाते हैं हम। अगर ऐसे ही आपने 10 दिन इस वीडियो में 15 दिन जुड़ लिया, आप एक एक करके ग्राफ सीख जाओगे। हम इम्पोर्टेंट वाले सारे ग्राफ लेके आएंगे आपके लिए। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।